हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आप देख पा रहे हैं कि हम फ्लेमिंगो बुक से द लास्ट लेसन का एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये 12th क्लास की इंग्लिश है और मैं कहूं तो ये लास्ट एक्सट्रैक्ट होगा, ये लास्ट वीडियो होगा हमारे द लास्ट लेसन में से। और एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। क्या एक्सट्रैक्ट है चेक करते हैं और देखते हैं क्या है। जी सर, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। शुरू करते हैं कि व्हेन आई पास्ड, जब फ्रेंच टाउन हॉल से गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड, वहां पर भीड़ इकट्ठा थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठा थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से आर बैड न्यूज, हमारी बुरी खबरें उधर से आ रही थी। लॉस्ट बैटल, बैटल के लॉस्ट होने की खबरें आ रही थी। ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर्स की खबरें आ रही थी। ये ऐसा का ऐसा मैं पढ़ा चुका हूं आंसर में, क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो था उसमें पढ़ा चुका हूं। ये सारी की सारी चीजें रटनी है, याद करनी है। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप के लिए सोचा बिना रुके कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात आई होगी, अब क्या बात हुई होगी। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड, जितनी जल्दी में हरिड हो, जितनी जल्दी में जा सकता था उतनी जल्दी में जा रहा था। तो ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम वॉचर है, जो वहां पर अपने अप्रेंटाइज के साथ में था, अपने हेल्पर्स के साथ में था, अपने साथियों के साथ में था, अपने अमेच्योर साथियों के साथ में था, अपरिपक्व हेल्पर्स के साथ में था। रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन पढ़ रहा था, मतलब नोटिस बोर्ड को कौन पढ़ रहा था? ब्लैक स्मिथ पढ़ रहा था। और उसने ब्लैक स्मिथ ने बुलाया बच्चे को, कहा अरे बच्चे डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी तेज मत जाओ। यू विल गेट योर स्कूल इन पेलेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास में पेलेंटी टाइम है। पेलेंटी का मतलब होता है खूब सारा, और खूब सारे को बोलते हैं ए लॉट ऑफ या फिर इनफ, ENOUGH, या तो इनफ या ए लॉट ऑफ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक बना रहा है। मजाक बनाने को रिडिक्यूल भी बोलते हैं, RIDCLUE, रिडिक्यूल, वो मेरा मजाक बना रहा है, ऐसा मैंने सोचा। कौन बना रहा है? वॉचर बना रहा है। वॉचर कौन? ब्लैक स्मिथ बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंचा। लिटिल गार्डन का मतलब स्कूल या घर, स्कूल या घर। आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब क्या हो गया? हांफते हुए, पेंटिंग करते हुए, हांफते हुए। तो ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये लास्ट एक्सट्रैक्ट है, देख लीजिए। वेयर वॉज द क्राउड गैदर्ड, भीड़ कहां इकट्ठा थी? स्कूल में, मार्केट में, क्लास में, या इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कि सर बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठा थी। बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या थी? भीड़ इकट्ठा थी। बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या थी बेटा? भीड़ इकट्ठा थी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। What is the synonyms of पेलेंटी? पेलेंटी का सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, एक जैसा वर्ड, उसी के जैसा वर्ड। तो सर पेलेंटी का मतलब क्या होता है? पेलेंटी का मतलब सर मैंने आपको बताया था ए लॉट ऑफ। पेलेंटी का मतलब क्या बताया था? ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ का मतलब पेलेंटी या फिर इनफ, ENOUGH। तो सर बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज देयर ए ह्यूज क्राउड? ह्यूज क्राउड क्यों इकट्ठा थी बुलेटिन बोर्ड के सामने, नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठा क्यों थी? ड्यू टू बैड न्यूज, क्योंकि वहां से बैड न्यूज आती थी, सही है। ऑर्डर ऑफ द बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया था इसलिए भी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू लैंग्वेज, नई लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन दिया गया था। क्या कि अब तुम्हें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो सर ऑल ऑफ दी अबव, तीनों आंसर हो गए। बैड न्यूज भी वहां से आई, ऑर्डर ऑफ बर्लिन भी था, और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज भी था, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज भी था। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द स्पीकर? स्पीकर कौन है? स्पीकर मतलब इस एक्सट्रैक्ट में स्पीकर कौन है? फ्रेंच है, वॉचर है, एम हेमल है, या ऑफिसर है? तो सर शुरू का है तो फ्रेंच ही बोल रहा था। तो सर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। वेयर डिड फ्रेंच रीच आउट ऑफ ब्रीथ? जो मतलब फ्रेंच था वो आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब हांफते हुए कहां पहुंचा? हांफते हुए लिटिल गार्डन में पहुंचा, एम हेमल के लिटिल गार्डन में। कहां पहुंचा? एम हेमल के लिटिल गार्डन में। ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब है सम मोर क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन है। हु वाज रीडिंग द बुलेटिन? बुलेटिन कौन पढ़ रहा था? तो आपको पता है, जब आपने पूरा पार्ट पढ़ा होगा तो बुलेटिन मिस्टर हेमल पढ़ रहा था, या ब्लैक स्मिथ पढ़ रहा था, या कमांडिंग ऑफिसर पढ़ रहा था, या लिटिल फ्रेंच पढ़ रहा था? कि सर ब्लैक स्मिथ पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था बेटा? ब्लैक स्मिथ पढ़ रहा था। ठीक है, कौन पढ़ रहा था? ब्लैक स्मिथ पढ़ रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर एंड क्रेंकी बिहेवियर? गुरुजी का क्रेंकी बिहेवियर और गुरुजी का व्यवहार, गुरुजी का क्रेंकी बिहेवियर और गुरुजी के व्यवहार को किस चीज ने भुला दिया? सीकिंग बर्ड्स एग्स,
गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, या एम हेमल अलाउड हिम इन क्लास। मतलब ऐसी कौन सी बात हुई जिससे गुरुजी की सारी कमियां वो भूल गया? तो सर जब उसको पता चला कि ही वॉज गोइंग अवे, हमारे गुरुजी अब नहीं आएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, तो सारी की सारी चीज भूल गया। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एम हेमल, एम हेमल के अनुसार सबसे दुनिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज कौन सी थी? तो उसने बताया कि सर फ्रेंच भाषा सबसे सुंदर, प्यारी और अच्छी भाषा है, ऐसा उसने हमें पाठ में बताया। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम फॉर लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से कहां से बुरी खबरें आ रही थी? स्कूल से आ रही थी, पर्सिया से आ रही थी, एल्सा से आ रही थी, कि नोटिस बोर्ड बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी? कि सर बुलेटिन बोर्ड से बेकार की खबरें आ रही थी। व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच, फ्रेंच को ब्लैक स्मिथ ने क्या कहा? फ्रेंच को ब्लैक स्मिथ ने क्या कहा? टू रीड द बुलेटिन बोर्ड, कि नोटिस बोर्ड की खबर पढ़ ले बच्चे? नहीं। टू कंप्लीट हिज होमवर्क, अपना होमवर्क कर ले बच्चे? नहीं। टू हरी टू स्कूल, जल्दी कर बच्चे टाइम नहीं है? नहीं। नॉट टू गो फास्ट, कि बेटा जल्दी मत जा, ये कहा था, जल्दी मत जा, ये उसने कहा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैज एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल का जो लिटिल गार्डन है वो किस चीज को रेफर करता है? एम हेमल का जो लिटिल गार्डन है वो किस चीज को प्रीफर करता है? स्कूल के बारे में बताता है, कि घर के बारे में बताता है, किसके बारे में? कि सर हमें तो वैसे नॉर्मली स्कूल के बारे में बताया गया है, लेकिन पढ़ने पर हमें ऐसे पता चलता है कि उसके घर के बारे में भी बात की गई थी, बट आंसर हिज स्कूल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज मींस अप्रेंटाइज, अप्रेंटाइज का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया था अप्रेंटाइज का मतलब हेल्पर, अप्रेंटाइज का मतलब अमेच्योर, AMATEUR ऐसे करके। तो सर बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चले सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ की क्या मोटिव था? ब्लैक स्मिथ ने कहा था ना बेटा जल्दी मत जा, खूब टाइम है, ये कहने का ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या था? रिडिक्यूल फ्रेंच, फ्रेंच की हंसी उड़ा रहा था, ऐसा फ्रेंच ने सोचा था। बूस्ट द मोरल ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच की एनर्जी को बूस्ट करना चाहता था? नहीं। टू डोमिनेट लिटिल फ्रेंच, फ्रेंच को दबाना चाहता था? नहीं। टू मेक हिम रियलाइज इंपोर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग, क्या वो अपनी मातृभाषा की इंपोर्टेंस बताना चाहता था? नहीं। तो सर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार से क्या हमारा जो द लास्ट लेसन है फ्लेमिंगो बुक से, उसके एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। कैसे लगा वीडियो जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।